Hello everyone, once again I welcome you all in my YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very well. So in continuation of CBSE class 12 subject entrepreneurship, today I am going to cover the another topic. This is the most interesting and last topic of chapter 2, that is marketing plan. So first of all we will understand the meaning of marketing plan. See, as its name suggests, marketing plan is a combination of two words, marketing and plan. बिफोर टेलिंग द मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मार्केटिंग प्लान होता है ये एक मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट होता है बिजनेस प्लान का। बिजनेस प्लान के और भी सब पार्ट्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, जिनको मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन सी दोज वीडियोस फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग एंड प्लान दो शब्दों से मिलकर बना है। मार्केटिंग का मतलब केवल और केवल किसी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना ही नहीं होता है। मोर देन दिस, मार्केटिंग इज अ बिगर टर्म विच इंक्लूड्स identifying the needs of human beings, satisfying them, and meeting organizational needs profitably. Generally, people think कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बेचने से ज़्यादा क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कब बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। स्क्रीन पे एक मैकडोनल्ड की केस स्टडी शो हो रही है। इसमें रे क्रॉग विच वॉज द प्रमोटर, रे क्रॉग ने मैकडोनल्ड के जो बर्गर थे, जो फूड आइटम्स थे, वो उसको कुक नहीं करते थे। ही वॉज नॉट एट ऑल शेफ, बट उन्होंने केवल और केवल उस बिजनेस को प्रमोट किया था। एक्चुअल में ये बिलोंग करता है मैकडोनल्ड्स ब्रदर को, जिनका एक छोटा सा स्टॉल था। दे यूज टू सेल बर्गर्स, फूड, जूसेस, ईटीसी। जब ये वहाँ पे गए तो उन बॉयज़ का इनको टैलेंट समझ में आया दैट दे आर वेरी गुड एट कुकिंग, तो उन्होंने उस बिज़नेस को और बढ़ाने की सोची और फ्रेंचाइजीशिप फॉर्म में उसको आगे प्रमोट किया। इवन एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। किसी भी कंट्री के लोकल प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च की, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। रे क्रॉक डिड द सेम। ही आइडेंटिफाइड द टेस्ट ऑफ अ लोकल कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैकडोनल्ड इंडिया में आया तो वो हैम बर्गर के साथ नहीं आया। इट केम विद दी आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर, वो भी बहुत लो प्राइस में, जो कि टीनेजर्स को बहुत पसंद आया। एंड ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम दी वेरी फेमस ब्रांड इन इंडिया। सो दिस वॉज द मार्केटिंग प्लान ऑफ रे क्रॉक, जिन्होंने एक लोकल प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। अभी हम देख लेते हैं दैट व्हाट आर दी इसेंशियल्स इन मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बेसिकली डील किन किन चीज़ों से करता है। सो एज शोन ऑन योर स्क्रीन विच इज शोइंग 4 P's. These 4 P's are the part of a marketing mix. Marketing mix में 4 P's होते हैं: product, price, place and promotion. Product का मतलब, product stand for the consumer. ये जितने भी P's हैं, इनके पैलर में मैं आपको 4 C's बताऊंगी, जिससे कि you will be able to remember all these 4 P's meaning. Product का मतलब हमेशा जो consumer की needs and wants के हिसाब से हो. So product stand for the consumer and the customer. The second P is price. Price stand for cost. Cost का मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कितना खर्चा, कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, उस पर जब प्रॉफिट मार्जिन को एड अप कर दिया जाता है, सो इट बिकेम द प्राइस। द थर्ड इज प्लेस। प्लेस का मतलब होता है किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिटेलर, होलसेलर, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा, उस चीज़ को फाइनलाइज करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक प्रोडक्ट और सर्विस पहुंच पाए कम से कम समय में, मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म में। देन दी फोर्थ पी इज प्रमोशन। प्रमोशन स्टैंड फॉर अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टूल, जिसके द्वारा कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में कॉमन पब्लिक को इन्फॉर्म करता है, रिमाइंड करता है, परसुएड करता है in order to purchase that goods and services. I hope meaning of marketing plan is clear to you. Now I am going to discuss the another topic of the day, that is steps involved in the preparation of marketing plan. So the very first step in this plan is business situation analysis. Business situation analysis का मतलब at present किसी भी एंटरप्रेन्योर की, किसी भी बिजनेस की, किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। दी सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। मार्केट में बहुत सारी तरीके के कंज्यूमर्स रहते हैं जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होता है। किसी एक प्रोडक्ट और सर्विस के साथ पूरी मार्केट के कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना इज़ इम्पॉसिबल, इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ कंपनी। तो कोई भी कंपनी जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज बनाती है, सो वो पूरी मार्केट को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, जिस प्रोसेस को हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं।
तो सेगमेंटेशन करने के बाद कुछ ग्रुप को वो टारगेट करती है कि यस, इस एज ग्रुप के, इस एजुकेशन के लोगों को अगर हम इस तरीके का गुड्स देंगे सो दे विल परचेज दैट। सो आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट में यही होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर पूरी मार्केट के कंज्यूमर्स को स्टडी करने के बाद कुछ ग्रुप को टारगेट कर लेता है फॉर मीटिंग देयर नीड्स। You can take the example of Johnson and Johnson, which basically provides its goods for kids segment। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है। Then the third step is conducting SWOT analysis. After understanding the current business situation and after टारगेटिंग दी ग्रुप, अभी थर्ड स्टेप होता है कि जो कंपनी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करे। सॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो कंपनी अपने इंटरनल असेसमेंट में निकाल लेगी कि उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, कहाँ पे वो प्लस में है, कहाँ पे वो लैग कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का मतलब है कि मार्केट में सब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या क्या है, कैसा कॉम्पिटिशन है एंड क्या क्या थ्रेट्स और चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं इन द फ्यूचर। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग गोल्स। इस सेगमेंट में बेसिकली कोई भी एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन अपने मिशन मीन्स शॉर्ट टर्म गोल्स, विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करता है। मीन्स जो भी गोल्स उसने प्लान आउट किए हैं वो अटेनेबल हों, रियलिस्टिक हों, सुपरफिशियल नहीं हों एंड क्वान्टिफिएबल हों, जिनको मेजर किया जा सके। देन द फिफ्थ स्टेप्स इन द मार्केटिंग प्लान इज डिफाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली डील करता है कि जो भी गोल्स हमने प्लान आउट किए हैं प्रीवियस स्टेप में, उसको हमें अचीव कैसे करना है। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है विच इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, उसका प्राइसिंग क्या रहेगा, प्रमोशन कैसे किया जाना है एंड प्लेस मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहे, जिससे कि मैक्सिमम कंज्यूमर तक पहुंचा जा सके। Now moving to the last step of marketing plan, that is implementation and monitoring the plan. This phase deals with the practical implementation of the marketing plan. Marketing plan को यहाँ पे implement किया जाता है, देखा जाता है कि product कैसा perform कर रहा है, जिस तरीके से established goal थे अगर उसी हिसाब से performance है then it's okay। अगर जो plan किया है उस standard को meet out नहीं कर पा रही है कंपनी और कंपनी का product और service, then there is a need to take the rectifying decisions। Well, that's it from my side for today। I hope that this topic is clear to you. If it is clear, so please press the like button, subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much for watching.